सब्जी वाली के पिता ने उसको एक अमीर आदमी के हाथों बेचना चाहा। वीडियो को पूरा देखें। ये आदमी सब्जी वाली की सब्जियों को फेंक देता है और लड़की सब्जी को बिन रही होती है। तुम अमीरों को ना हमारी जिंदगी खराब करने के अलावा कुछ भी नहीं आता। अरे रोजी रोटी से हमारी, अब क्या खाएंगे, क्या खिलाएंगे? अब क्या करने आए हो? ये भी ले जाना है, ले जाओ, सब खराब कर दे। काम करना, गाड़ी चला दो इसमें। क्यों चिल्ला रही है तू? कितने का नुकसान हुआ तेरा? हमारा 450 का नुकसान हुआ है। हमारा सिर्फ 450 का ही नुकसान हुआ है। हमें सिर्फ हमारे हाथ के पैसे चाहिए। रख ले, सब्जी वाली है तू। इतने पैसे मिलेंगे ना तो तेरी जिंदगी आसान हो जाएगी, समझी? और हाँ, मेरे पास तेरे लिए एक ऑफर है। क्या ऑफर? वो मैं तुझे अभी नहीं बता सकता। अगर तुझे वो ऑफर जानना है तो तुझे मेरे साथ मेरे घर चलना पड़ेगा। ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं कोई बिकाऊ लड़की नहीं हूँ। अगर आपको नहीं देना पैसे तो मत दीजिए। इज्जत का कमाती हूँ, 2 रोटी खाती हूँ, उसी में खुश रहती हूँ। अगर तू मेरे साथ मेरे घर चलेगी ना तो पूरे 4 करोड़ रुपए दूंगा। क्या 4 करोड़ रुपए? सही है, 4 करोड़ में तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। मैं एक काम करती हूँ, नमीर साहब के साथ चले जाती हूँ। के साथ? मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। चलो मेरे साथ। सुनिए, आपने कहा था ना कि कुछ ऑफर। सुबह से लेके रात हो गई, अभी तक आपने बताया ना। ये रहे तुम्हारे पैसे, बाकी पैसे भी मिल जाएंगे। आप बैठ जाओ। देखिए, हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। अगर आप लोग कुछ गलत करवाना चाह रहे हैं तो मुझे पहले बता दीजिए, मैं चली जाती हूँ। बैठ जाओ। एक बात मुझे सच सच बताइए, आपने मुझे बेचने तो नहीं वाले? क्योंकि ऐसे बिना बात के इतने सारे पैसे, मुझे सच में कुछ ठीक नहीं लग रहा। अगर ऐसा है तो प्लीज आप मत कीजिए। अपने घर में कमाने वाले सिर्फ मैं अकेले ही हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया ना तो फिर मेरे माँ बाप को कौन देखेगा? ऑफर के लिए आप इतने परेशान मत हो। पहले पैसे उठा लो आप, और इन पैसों के बदले सिर्फ आपको मेरे साथ शादी करनी है। मुझे सब समझ में आ रहा है। आप लोग शादी के बहाने से मुझे कहीं लेकर के जाएंगे और फिर बेच देंगे। मैं सब समझ रही हूँ। अगर काम कीजिए, आप मुझे मत दीजिए मेरे 450 रुपए। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप बस मुझे जाने दीजिए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम आपके साथ गलत नहीं करते। गलत तो आपके साथ आपके पापा करते हैं। पापा? अरे पापा कब तक इस सांप को अपने गले में डाल के रखेंगे? अरे बेटा, तू चिंता मत कर। अब ये पूरी तरह जवान हो चुकी है, समझे ना? जिस दिन कोई मोटी पार्टी मिली ना, मैं इसको भेज दूंगा। भाग दो। इस वीडियो को देखकर इग्नोर मत करना। इसे 5 लोगों तक शेयर करके पेज को फॉलो कर ले। आप सच कह रहे हैं? ये सब्जी बेचना और जो भी आप काम करते हो, ये सारे काम आपके पापा आपसे कराते हैं ना? हाँ जी। और जो आपके पापा है वो आपके सगे पापा नहीं, सौतेले पापा है ना? हाँ। आपके पापा तो सिर्फ एक कस्टमर का इंतजार कर रहे थे। जिस दिन उनको कोई अमीर आदमी मिल जाता ना तो आपको भेज देते। और वो ये भी नहीं देखते कि वो उम्र में कितना बड़ा है और कहाँ से आता है और कहाँ जाता है और वो क्या चाहता है आपसे। कभी कभी हम किसी आदमी को बुरा सोच लेते हैं, लेकिन वह हमारे लिए अच्छा सोचता है। सिर्फ इसलिए कि उनका फायदा उसमें छुपा हुआ था। और जो आपका भाई है ना, वो भी आपके पापा के साथ मिला हुआ है। क्या मेरा भाई भी? वैसे अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ बोलो। आखिर आप भी तो वही कर रहे हैं ना जो मेरे पापा मेरे साथ करना चाहते हैं। अब देखो, मैं आपके साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता। आपके पापा आपके साथ क्या कर रहे थे उस चीज़ से मुझे कोई लेना देना नहीं। और अगर आपके पापा किसी और को आपको भेज देते तो मुझे पता है कि आपकी ज़िंदगी खराब हो जाती। और आप ये डिजर्व नहीं करते। आप एक अच्छी लाइफ डिजर्व करते हो, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत कर ली। मैं मानता हूँ कि आपके पापा ने आपको बड़ा करने में कहीं ना कोई योगदान करा होगा, लेकिन उससे बढ़ के आपने अपने पापा के लिए करा। उसके बाद भी अगर आपके पापा आपको भेज देते तो आपके दिल पे क्या बीतती और जाने क्या हो जाता आपके साथ। और अगर आपको अभी भी हम बुरे लग रहे हैं तो आप यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन मुझे बात समझ में नहीं आ रही है। आप चाहे तो आप किसी भी लड़की से शादी कर सकते हैं, पर मैं क्यों? जो बेटी अपने बाप के लिए, अपने भाई के लिए इतनी लॉयल हो सकती है, उनके कहने पे कोई भी काम करने के लिए तैयार है, मेहनत से पीछे नहीं हटती, उनका मैं तो तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगा। देखो, आज नहीं कल तुम्हारी भी कहीं ना कहीं शादी हो जाएगी और घर वाले कहीं ना कहीं मेरी भी शादी करवा देंगे। और मैं बिजनेस में इतना उलझा पड़ा रहता हूँ कि मुझे अपने लिए भी टाइम नहीं होता। और अगर मेरे घर वालों ने मेरी शादी किसी के साथ भी कराई तो, और आजकल का माहौल आपको पता है कि शादी के बाद क्या होता है, लड़कियों को ये भी नहीं पता होता कि कमाई करना कितना मुश्किल है, बट उनकी डिमांड्स खत्म नहीं होती। और अगर टाइम ना दो तो अलग अलग बातें बन जाती हैं, जिससे घर टूटने की ना ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। और आप तो हमेशा घर से बाहर रहे हो और आपको पता है कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है। अगर आप मेरी बातों से एग्री नहीं हो और अगर आपको मेरी कोई भी बात झूठी लग रही है ना, तो मैं आपको इससे ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ का वादा कर सकता हूँ मैं आपके साथ कि आपको पूरी लाइफ में मैं कभी भी किसी भी चीज़ के लिए परेशान नहीं करूँगा। बस मुझे आपसे एक ही चीज़ चाहिए, ज़िंदगी भर का साथ चाहिए। मेरे बिजनेस में मेरी हेल्प करो और मुझे समझो, और मैं समझो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन मैं इतनी जल्दी फैसला नहीं कर सकती। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। कोई दिक्कत नहीं। और वैसे ये कमरा आपके लिए, अंदर किचन है, और घर में आपको कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बता सकते हैं।
अगर हम अपने जीवन में अच्छे से मेहनत करते रहेंगे तो हमारे मेहनत का फल ज़रूर मिलता है।